और हम लोग को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी से क्या क्या कमी होती है। तो दोस्तों देखिए, विटामिन ए यानी विटामिन ए से हम लोगों को पहली एक महत्वपूर्ण कमी होती है, क्या है कि हम लोग को नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अब ये नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? तो देखिए, विटामिन ए से कमी होती है नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है कि हम लोग को अंधेरों में नहीं दिखाई देता है। चाहे आप बत्ती बांध लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, हमको लोग दिखाई नहीं देता। सुबह तक तो दिखाई देगा, लेकिन रात में गायब, सब अंधेरा अंधेरा दिखेगा। तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। अब देखिए, इसको कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके सोर्स क्या हैं? जैसे आप लोग गाजर खाइए, आम खाइए, पालक खाइए, दूध पिए, अंडा खाइए। ये सब खाने से क्या होता है, हम लोग को नाइट ब्लाइंडनेस से बच सकते हैं और विटामिन ए की कमी भी नहीं होगी। अब आते हैं विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी इससे होता है बेरी बेरी या पैंकरा। ये सब बीमारी होती है बेरी बेरी या पैंकरा, जिससे कि मतलब कि हम लोग का मुंह बेकार हो जाता है। तो अब इससे आपको बचना है। इससे बचना है तो आपको अनाज, दाल, दूध, अंडा, हरी सब्जियां खानी पड़ेंगी। इससे आप लोग कह सकते बच सकते हैं किसकी कमी से, विटामिन बी की कमी से। अब आता है हम लोग का विटामिन सी। अब विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी हम लोग इम्यूनिटी को बढ़ाता है। क्या करता है? इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जैसे देखिए, अब देखिए, घर घर देर से भरना यानी घाव, यहाँ पे मतलब यहाँ पे मिस्टेक हो गया, घाव देर से भरना होता है। मान लीजिए आपको खून लग गया, मतलब आपको चोट लगने के बाद अगर आपका मतलब 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन नहीं भर रहा है घाव, वैसे का वैसे है, तो आपको विटामिन सी की कमी है। और थकान हो सकती है, कमजोरी भी हो सकती है। तो ये क्या होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। अब इसको हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं? हम लोग को इसमें विटामिन सी की जब कमी हो तो हमको क्या खाना चाहिए? खट्टे चीज़, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, अब यहाँ पे आंवला भी हो गया और टमाटर भी। ये सब क्या है? खट्टी चीज़ है। और इससे हम लोग का क्या होता है? घाव जल्दी बढ़ सकते हैं, थकान और कमजोरी भी नहीं होगी। तो अब आते हैं विटामिन डी पे। विटामिन डी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हड्डियाँ और दांतों का सवाल है, यानी कि हड्डी भी कमजोर हो जाती है, नहीं तो दांत टूट जाते हैं। तो ये अब जैसे देखिए, रिकेट है, इसमें दो बीमारियां मुख्य हैं, यानी रिकेट और दूसरा ऑस्टोमेलिसिया। यानी रिकेट क्या होता है? जो बच्चों में हड्डियाँ टेढ़ी, मतलब देखते हैं आप लोग, जो बच्चे पैदा वैदा होते हैं तो उनमें उनमें क्या होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? उनकी हड्डियाँ टेढ़ी टाबड़ हो जाती है। तो क्या है? विटामिन डी की कमी से होती है। और ऑस्टोमेलेसिया ये क्या होता है? ये बड़ों में होती है। ये क्या होते हैं? बड़े जो हड्डियाँ होती है, मतलब हम लोग जैसे बड़े हैं तो हम लोग की हड्डियाँ अगर कमजोर हो गई तो हम लोग की किसकी प्रॉब्लम है? विटामिन डी की कमी है, इसलिए हमें आगे हड्डियाँ कमजोर। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? इससे हम लोग धूप धूप की सनलाइट ने उससे, फिर उसके बाद मछली भी खाएं, मछली खाएं और तो धूप ने, तो इससे क्या होता है? विटामिन डी की हमें कमी नहीं होगी। अब आते हैं विटामिन ई पे। विटामिन क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट है, जो सेल को डैमेज होने से बताता है। यानी कि जो हमारे सेल, जिससे हम लोग की बॉडी बनी है सेल से, तो उससे क्या करता है? ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? उससे हमको बचाता है क्योंकि हमारे सेल को डैमेज ना हो। और जैसे कि इसमें क्या होता है? पहला होता है मसल वीकनेस, यानी कि जो हमारे ये चमड़े होते हैं, ये मसल्स होती हैं, क्या होती है? कमज़ोर होती हैं, या फिर उसमें स्किन प्रॉब्लम भी होती हैं। तो ये कैसे जाएगी? तो इसको बढ़ने के लिए हम लोगों को खाना चाहिए, बादाम खाना चाहिए, मूंगफली खानी चाहिए, वेजिटेबल ऑयल खाना चाहिए, यानी वेजिटेबल सब्जियां, और ऑयल यानी तेल, और हरी सब्जियां भी खानी चाहिए। तो ये सब होते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई की कमियाँ। और उसको हम लोग कैसे बढ़ सकते हैं, ये पूरा आपके सामने।